तो दोस्तों केसरी वीर फिल्म आ चुकी है, कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और मैं तो फिल्म देख के आ गया। अब उसकी फिल्म के बारे में बताते हैं कि फिल्म कैसी है, आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि बता दें आपको कि जो डायरेक्टर हैं प्रिंस धीमान और उनके निगरानी में फिल्म बनी है और कमाल का उन्होंने जो डायरेक्टर का रोल निभाया और गजब का लोकेशन रहा है। बहुत अच्छे लोकेशन पे मूवी को शूट किया गया। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर इतने अच्छे लोकेशन पे मूवी को शूट किया गया तो और अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था, क्योंकि वो वहाँ का जो लोकेशन है बहुत प्यारा है। आप जब देखेंगे इस मूवी को तो आपको लोकेशन बहुत अच्छी लगेगी। और फिल्म में सूरज पंचोली साहब, सुनील शेट्टी, आकांक्षा, विवेक ओबराय कमाल की एक्टिंग की है। आकांक्षा ने मतलब जबरदस्त एक्टिंग किया। उनकी जो एक क्यूट वाली हरकत आपको देखने को मिलेगी, बहुत प्यारी दिख रही है। उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत अच्छा दिखा। और सुनील शेट्टी साहब जब बोलते हैं तो धड़कन मूवी की याद आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आवाज, फिर से लोग ये बोल रहे थे सिनेमाघरों में कि धड़कन चल रही है क्या, क्योंकि आवाज कुछ ऐसी आ रही थी। और इसके बाद विवेक ओबराय ने जो एक्टिंग किया है, जो विलेन का रोल निभाया है, एक नंबर, सबसे अलग। सुनील शेट्टी से भी अगर तुलना किया जाए, सुनील शेट्टी हालांकि बहुत अच्छे हीरो हैं, उनकी कभी कोई बुराई नहीं कर सकता, कमाल का अभिनय है, लेकिन विवेक ओबराय ने जबरदस्त रोल प्ले किया। कुछ लोग ये भी जानने से इनकार कर दिए कि क्या वाकई ये विवेक ओबराय है, क्योंकि जिस तरीके से वो विलेन के रोल में है, दाढ़ी जैसे उन्होंने बनाया है, बढ़ा के रखा है, कमाल की एक्टिंग। उनका विलेन का रोल जो है जबरदस्त। हर जगह विलेन का जो रोल है उसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि जब मूवी खत्म भी हो गया तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सिनेमाघरों में कि क्या ये विवेक ओबराय है, क्योंकि विलेन का रोल जबरदस्त। अगर विलेन के रोल में अगर विवेक ओबराय को देखा जाए तो नंबर 1। सुनील शेट्टी साहब का एक्टिंग जबरदस्त, किस तरीके से अपनी सेनाओं को लेकर लड़ते हैं, क्योंकि इनके पास सेनाएं 150 के करीब थी, अरबी मुगल के पास बहुत ज्यादा सेनाएं थी। और ये दिखाया गया है कि उनके जो मुगल लोग थे, जो तुगलक के लोग थे, उनके पास सेनाएं बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे सेनाएं बहुत कम थी। शिवभक्त के पास सेनाएं बहुत कम थी और इसी पे लड़ाई होती है। और लड़ाई होने के बाद पता चलता है कि शिवभक्त ही जीत पाते हैं अंत तक। सूरज पंचोली की भी एक्टिंग की मैं बात करूंगा, सूरज पंचोली ने जबरदस्त एक्टिंग किया है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सूरज पंचोली साहब का सर कट जाता है फिर भी वो तलवारबाजी करते हैं, ये कहाँ का? तो ये तो मूवी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका सर कट जाता है फिर भी वो विवेक ओबराय से लड़ाई करते हैं। विलेन का रोल विवेक ओबराय ने किया, उनसे लड़ाई करते हैं, तलवार से उनको मार देते हैं, लास्ट में फिर जीत जाते हैं। और जो लोग सोमनाथ मंदिर के बारे में किताबों में पढ़े हैं, उनको अगर इतिहास को और अच्छे से जानना है तो जरूर जाना चाहिए सिनेमाघरों में और देखना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग, जो लोग थे, हमारे जो है मंदिरों को हमेशा लूटने की कोशिश करते थे, हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश करते थे। इन तमाम चीजों का इस फिल्म में जिक्र हुआ है। अगर आप इतिहास में दिलचस्प रखते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, इस मूवी को, केसरी वीर को जरूर देखना चाहिए। कुछ लोग ये भी बताते हैं, हालांकि मैंने भी देखा तो हमें भी लगा मूवी बहुत पहले खत्म हो सकती थी, लेकिन मूवी को बहुत ज्यादा खींचा गया, तो मूवी बहुत पहले खत्म हो सकती थी। लेकिन दिक्कत यही है कि मूवी को बहुत ज्यादा खींच दिया गया, ये चीज देखने को मिली। वहीं डायरेक्टर साहब से, प्रिंस धीमान से रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते तो और अच्छे से डायरेक्ट करके दिखा सकते थे, लेकिन डायरेक्टर की अपनी समझ है, उनकी, उनपे कोई सवाल नहीं उठा सकता। और हमीर जी गोविल की वीरता की कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी है कि किस तरीके से वो जो है अपने दुश्मनों से लड़ते थे और अपने शिव भगवान को बचाए, सोमनाथ मंदिर को बचाए, अपनी आस्था को बचाए। इन तमाम चीजों को अगर आपको देखना है कि सोमनाथ मंदिर को कैसे बचाया गया, हिंदू धर्म की आस्था को कैसे बचाया गया, तो इन सारी चीजों को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को जाइए और जरूर देखिए। सुनील शेट्टी के लिए तालियां बजेंगी, विवेक ओबराय के लिए तालियां बजेंगी और कुछ शिवभक्त ये भी बोलेंगे अब कि किस तरीके से उस जमाने में शिवभक्त के लोग इतने ज्यादा रोमांटिक कैसे हो गए, ये भी सवाल किया गया। हालांकि ये मूवी है, कुछ भी हो सकता है, तो आप जाइए, जरूर देखिए केसरी वीर। और हम इसको देखने के बाद 5 में से 3 स्टार देते हैं।